हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंटरनेट वायरल वड़ा पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो जिसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू, सफ़ेद तिल, सूखा हुआ नारियल, बहुत सारे क्वांटिटी में है। तो मैंने एक ही बार इकट्ठा रख लिया है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं और मैं आगे बताती जाऊँगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे कितने यूज करने हैं। तो आइए इसकी मेकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, तो जिसमें मैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालूंगी, 12 से 15 लहसुन की कली डालूंगी इसमें, और हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है तो मैं यहाँ पे 7 से 8 डाल रही हूँ। अगर आपके पास तीखी वाली हरी मिर्च हो तो 3 काफ़ी है, आप 3 ही डालना। और इसे हम बिना पानी डाले पल्स मोड पे मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसमें 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो ये मैंने महीन वाला बेसन लिया है, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। क्रश करके ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ, और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। मैं जब बड़े तैयार करूँगी उस टाइम पे बेकिंग सोडा डालूँगी। अभी मैं बस पानी से घोल के इसे साइड कर दे रही हूँ। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोलेंगे। घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आलू के बड़े बनाने वाले हैं हम, तो बड़े अच्छे से कोट हो जाए तो उतना गाढ़ा घोल होना चाहिए। तो चलिए इसको अब हम साइड रख देते हैं। वापस से मैंने मिक्सर का जार ले लिया है, और इसमें अब बनाएंगे हरी चटनी, जो कि वड़ा पाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और वड़ा पाव तो इसके बिना बिल्कुल अधूरा है, हरी चटनी के बिना। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया ले लिया है, और कुछ पत्ते ले लिए हैं पुदीना के। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आधा इंच मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा डाला है, और 4 लहसुन के क्लॉव्स डाले हैं। आधा नींबू का रस मैंने यहाँ पे डाला है, और नमक 1 टीस्पून डाला है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब भी डाल के पीसा था, जिससे कि चटनी का कलर चेंज नहीं होता है, हरा ही रहता है। तो ज़्यादा आइस क्यूब ना डालें, नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी। 1 से 2 काफ़ी है। तो चटनी बनके तैयार है। अब चलिए मैं एक पैन ले लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब तैयार कर लेते हैं बड़े का मिक्सचर। तो इसमें मैंने बटाटा बड़े के लिए करी लीव्स लिए हैं, आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे राई लिया है, आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, और 2 पिंच हींग लिया है मैंने यहाँ पे, और जिंजर गार्लिक हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे डालेंगे। और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। और ये आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ, छोटे वाले चम्मच से हल्दी डाल रही हूँ। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है हल्दी नमक डालने के बाद। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक लिया है, और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है फ्रिज में। तो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि लहसुन और अदरक का ही फ्लेवर बड़ा में अ, जान डालता है। तो इसमें बिल्कुल भी कमी ना करें अदरक लहसुन में। और आलू तो मैंने पहले से ही बॉईल करके फ्रीज में रखे थे, जिससे कि बड़े ना बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आप लोग भी जब बनाएं तो आलू पहले से ही उबाल करके फ्रीज में रख दें। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से ही आलू को तोड़ के मैश करके पैन में मिक्स किया है, और इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। तो आलू को डाल के भी
थोड़ा ही देर भूनना है। इसमें और भी कोई मसाला या और भी कोई कुछ नहीं जाता है, जैसे प्याज वगैरह नहीं जाता है। तो इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। नींबू मैं डालना भूल गई थी, तो मैं अभी आगे जब इसे मैश करूँगी ना, उस टाइम पे मैं नींबू का रस डालूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो मैंने बैटर बनाया था ना बड़े को कोट करने के लिए, वहाँ पे मैं 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा डाल दिया है मैंने, जिसे कि वो अच्छा खस्ता बने, सॉरी क्रिस्प हो बड़े। और यहाँ पे मैंने लहसुन के कलियाँ ले ली हैं और उसे मैंने अच्छे से बीच से कट लगा लिया है। तो वो कट लगाने से क्या होगा कि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये उड़ेगा नहीं। और साथ में ही हरी मिर्च को भी मैं कट लगा लूँगी। तो ये बैटर को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने सोडा डाला था उसके साथ मिक्स कर ले रही हूँ। और हरी मिर्च को भी बीच से हम चीरा लगाएंगे, जिससे कि ये भी तेल में उड़े ना। तो जो लहसुन मैंने लिया था अभी, जिसको मैंने अभी चीरा लगाया था, तो वो लहसुन से हम अभी बनाएंगे ड्राई रेड चटनी। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ आलू के मिक्सचर में, और इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। और नींबू जितने साइज़ का, ये नींबू से थोड़ा बड़े साइज़ का, इसे हम बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स हम पहले से बना के रखेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा बड़ा पाव बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो अब मैं मिर्ची को सबसे पहले फ्राई कर ले रही हूँ। यहाँ पे बड़े और छोटे दोनों मिर्ची मैंने लिए हैं। वैसे तो जब मार्केट में सर्व होता है तो उसे छोटे वाले मिर्ची के साथ होता है, बट बड़ा मिर्ची भी मुझे अच्छा लगता है। तो तीखी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने दोनों ही मिर्ची फ्राई कर लिए हैं। अगर आपके पास सिर्फ छोटी वाली हो तो सिर्फ छोटी वाली ही आप फ्राई करें। और लहसुन जो मैंने लिया था चटनी के लिए 10 से 12 क्लोव्स, जिसे मैंने चीरा लगाया था, उसे भी अब हम यहाँ पे डाल देंगे, ये देखिए। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल लाइट गोल्डन हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि इसी से हम रेड चटनी बनाएंगे। तो ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ना ब्राउन वगैरह नहीं करना है, इसे हमें लाइट गोल्डन करना है। तो ये हो गया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है और यूनी रैक पे। तेल गरम है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था, उस बैटर को अब हम गरम तेल में अपने हाथों से बूंदी टाइप बना लेंगे हम। ये देख रहे हो आप, हमें ऐसे ही जैसे बूंदी बनते हैं ना, मीठे वाले या रायते वाले। तो मुझे तो अभी इसको मिक्सर जार में डाल के पीसना है रेड चटनी के लिए, ड्राई वाली रेड चटनी के लिए। तो मैंने अपने हाथों से ऐसे ही तेल में ऐसे हाथों को डाला है, झाड़ा है। तो फिर ये देखिए, ये भुरभुरे से बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम यूनी के रैप पे निकाल लेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो निकल जाए। अब बारी आती है बटाटा बड़ा फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने बॉल्स को बैटर में डाल दिया है। तो बैटर में अच्छे से ये कोट होना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से कोट करके और तेल में डाल देंगे। जब तक हमारा बटाटा बड़ा फ्राई हो रहा है, तल रहा है, तब तक के लिए हम रेड वाली चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पके। तो आप लोग भी लो फ्लेम ही रखें, फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जो बैटर है वो उसका कोट अच्छे से पकेगा नहीं, अंदर से वो कच्चा ही रहेगा। तो इसीलिए, तो ये देखिए बड़ा बन के तैयार हो गया। ऐसे ही और बड़े मैंने तैयार कर लिए थे। अब एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें 2 काश्मीरी लाल मिर्ची डाली है खड़ी वाली, और सूखे नारियल मैंने यहाँ पे डाले हैं। और ये मैं 2 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तो वाइट वाले तिल डालने से टेस्ट इसका अच्छा आता है, और नारियल डालने से
तो ड्राई वाले नारियल ही यूज़ करें इसमें। तो रेड वाली चटनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हरे वाला। तो दोनों ही चटनी के साथ बनाएं तो तभी बड़ा पाव का रियल टेस्ट आपको मिल पाएगा। तो ये देखिए जो मैंने अभी फ्राई किया था तिल नारियल वो मैंने डाला है, जो लहसुन फ्राई करके रखा था वो मैंने डाला है, और ये जो मैंने बैटर से जो तैयार किया था ऐसे ही वो इस भुरभुरा जो बोल सकते हैं बूंदी बोल सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ, और ये मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच कलर के लिए, और मुझे तीखा पसंद है तो मैंने यहाँ पे लाल वाली मिर्ची पाउडर भी डाले हैं 1 टीस्पून। तो इसे हम मिक्सर जार में अच्छे से बारीक सूखा ही पीस लेंगे। और नमक में मैं मिर्ची में मैंने नमक मिला दिया है। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है ड्राई रेड चटनी। तो ये बिल्कुल सूखी बनती है, इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें तिल की वजह से, या जो ऑयल में हमने फ्राई किया है, नारियल में भी ऑयल होता है तिल में भी ऑयल होता है, जिसके कारण से ये अभी आपको थोड़ा सा चिपकी चिपकी सी लग रही है। बट ये थोड़ा देर आप इसे रखोगे फ्रिज में या ऐसे ही खुले में तो ये तुरंत ही देखना बिल्कुल ड्राई हो जाएगी पाउडर के जैसे। तो अब मैंने पाव ले लिया है, तो अब हम पाव को सेकेंगे। तो पाव को सेकने के लिए आप घी या बटर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बटर में इसका टेस्ट रियल वाला आएगा और अच्छा आएगा। तो मैंने पहले ही बटर को मेल्ट कर लिया है। तो सेम पैन में मैंने पाव डाला है, तो इसे अच्छे से हम चारों तरफ से सेकेंगे। तो ये देखिए ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे सेक लिया है। तो बिल्कुल इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। सारे पाव को मैंने एक साथ ही सेक लिया था। तो अब हम चलिए सर्व कर लेते हैं। तो पहले इसे हम हरी चटनी लगाएंगे पाव के अंदर। ये देखिए मैं हरी चटनी लगा रही हूँ पाव के अंदर। उसके बाद ये मैं लाल ड्राई वाली चटनी डाल रही हूँ। सूखी वाली जो मैंने अभी चटनी बनाई थी वो मैं डाल रही हूँ। और हम डालेंगे बटाटा बड़ा। आप चाहे तो मिर्ची अंदर भी दबा के सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं। मैंने बाहर से ही डाला है जिससे कि क्योंकि बच्चे को मुझे सर्व करना है, तो उसे जैसे खाना होगा, मिर्ची खाना होगा तो खाएगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा। तो इसीलिए मिर्ची मैंने अंदर बड़े के ऊपर नहीं डाला है, अलग से ही डाला है। तो ये मैंने प्लेटिंग कर ली है। और जब भी इसे सर्व करें तो लाल और हरी वाली चटनी दोनों के साथ ही सर्व करें। और ये मैं यहाँ पे फ्राई किया हुआ मिर्ची डाल दे रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें मेरे कहने से इस वीकेंड, और कमेंट करके हमें बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो ये मैं थोड़े से सूखी वाली चटनी ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो ये देखिए बनके रेडी है। तो इस वीकेंड ज़रूर से बनाएं मेरे कहने से। मुंबई का टेस्ट, दिल्ली का टेस्ट आप घर में ही ले। तो बनके तैयार है इंटरनेट वायरल बड़ा पाव। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लीज़
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।